गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्यू सिलेक्शन टूल का रहेगा। तो क्यू सिलेक्शन टूल पे जाने से पहले क्यू के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। क्यू जो है वो एक मॉड्यूलर पीएलसी है। मॉड्यूलर का मतलब उसमें आपका पीएलसी अलग से सेलेक्ट करनी पड़ती है, रैक अलग से आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ता है, प्लस आपको जो आईओस चाहिए वो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसा आप देख रहे हैं क्यू में जो है आपका Q0 UJ, Q001, 002, 003, 4 इस तरीके से आपका जो है ये PLCs हैं। तो Q00 UJ PLC रहती है, उसमें आपका एक CPU रहेगा Q00 UJ प्लस आपका इनबिल्ट जो उसमें 5 रैक का आपको 5 स्लॉट का IO रैक मिलेगा, प्लस जो है आपको एक पावर सप्लाई उसमें इनबिल्ट। तो जब UJ बोलेंगे तो आपका ये तीनों चीज़ उसमें इनबिल्ट मिलेगी। इसके बाद आता है Q01 CPU, Q02, Q03 और फिर तो Q0U जो CPU है उसमें आपको जो है इनबिल्ट 232 पोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपना प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, प्लस आप जो है उसमें आप GOTs वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में जो चल रही है दैट इज़ Q0 UDV CPU, उसमें 3, 4, 6, 13 एंड 26 UDV CPU आपको मिलेंगे। तो इस CPU में आपका जो है USB पोर्ट, मिनी USB पोर्ट मिलेगा प्रोग्राम अपलोड डाउनलोड प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्लस आपको जो है ईथरनेट पोर्ट मिलेगा, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो उससे, प्लस आप जो है पेरिफेरल डिवाइसेस भी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है UDV CPU में आपको एक इनबिल्ट SD कार्ड स्लॉट मिलेगा, जिसमें आप डाटा लॉगिंग फंक्शन भी एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में देखें, जैसे मैंने आपको बताया ये मॉड्यूलर IO सिस्टम है। तो एक जो इसमें रैक्स आते हैं वो 12 स्लॉट का 5, 8, 5, 3, 2 इस तरीके के स्लॉट के IO रैक्स आते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप जो है एक CPU में जो है आप 7 रैक्स लगा सकते हैं और अप टू 63 मॉड्यूल जो है वो 64 मॉड्यूल जो है आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो PLC है वो 8192 IOs सपोर्ट करती है, जिसमें 4096 आपका लोकल में रहेगा और 4096 आपका रिमोट IO के साथ आप लगा सकते हैं। इसमें एक सिस्टम में जो है आप मैक्सिमम 4 CPU, जो मल्टी CPU सिस्टम का भी इसमें प्रोविज़न होता है, तो 4 CPU एक इसमें आप लगा सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे CPU इसमें प्रोग्रामेबल CPU, मोशन CPU, रिटेंडेंट CPU, C कंट्रोलर और CNC CPU टाइप के आते हैं। ठीक है। रैक्स में आप बोलोगे तो 358 में मेन बेस रैक आएगा, फिर इसमें स्लिम में भी आता है। उसके बाद जो है आपका जो है एक्सटेंशन रैक में 2, 3, 5 एंड 8 में आएगा। फिर IO मॉड्यूल्स आपके इस तरीके से आगे उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये पावर सप्लाई है। अब हम इसका सिलेक्शन टूल पे जाएंगे। तो सिलेक्शन टूल में ये URL है, आप इसको जो है टाइप करेंगे तो आपका ये मित्सुबिशी की जो ग्लोबल साइट है वो आपकी खुलेगी और उसमें आपके सिलेक्शन टूल के लिए आपको जो CPU सेलेक्ट करना है, R, IQR इसमें सारे अवेलेबल हैं। तो जैसे कि हम Q के बारे में आज पढ़ेंगे, तो मैं Q सेलेक्ट किया हुआ है। Q में सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर स्टार्ट बटन आएगा, उसको प्रेस करेंगे। कुछ सेकंड ये लोड होने में लगाएगा।
लोड होते ही आपको जो है पहले ये CPU आपको कौन सा सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सारे CPU आपको कोई रिटेंडेंट चाहिए तो आप उस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ऑल करके दिखाऊंगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि UJ करके जो CPU आता है उसमें आपका पावर सप्लाई और रैक उसी में इंक्लूडेड होता है। तो आप इसमें देखेंगे तो मैंने सेलेक्ट किया तो इसने रैक और पावर सप्लाई के लिए मेरे को नहीं पूछा, वो उसी में इंक्लूड कर दिया। अब IO मॉड्यूल्स इसमें मेरे को जोड़ने हैं तो ऐड मॉड्यूल करके मैं IO मॉड्यूल्स इसमें जोड़ सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक नॉर्मल जो है Q03 UDV CPU लूँगा। ठीक है, अभी इसकी प्रोग्राम कैपेसिटी आपको दिख रही होगी 30K। तो जैसे इसका नॉमेनक्लेचर है 3 मीन्स 30K, 4 मीन्स 4K, 40K और इस तरीके से 13 है तो 130K। तो ये इसका जो प्रोग्रामिंग मेमोरी है उसका साइज़ है। इसमें बिल्ट इन USB पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, वो सारी आपको जो है इंफॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी। कितने पॉइंट्स आप लोकल में कर सकते हो 4096, कितना स्लॉट लेता है, 1 स्लॉट लेता है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद आएगा पावर रैक के लिए जो 3 से शुरू होता है दैट इज़ मेन रैक, उसी में आप PLC लगा सकते हो, उसी में PLC का स्लॉट आपको मिलेगा। तो इसमें 33, 35, 38 और अप टू 312 मीन्स 12 स्लॉट का आपको 3 जो है वो डिनोट करता है कि आपका ये मेन बेस रैक है और 12 जो है वो डिनोट करता है कितने स्लॉट का है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका आएगा पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में भी आपके ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 230 वोल्ट में भी है, मतलब 100 to 240 वोल्ट में AC में भी है और DC में भी है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं Q61P जो है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आता है आपका जो IOs जुड़ेंगे इसमें, क्योंकि IOs इसमें नहीं होते हैं, IOs आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो IOs में सबसे पहले जो है हम जाएंगे तो इसमें देखेंगे आपकी ट्रायक भी आपको मिलेगा, ट्रांजिस्टर भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ट्रायक में हम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली शुरू में क्या होता था कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है, जब टेक्नोलॉजी जो कम्युनिकेशन के इतने वो नहीं थे, तो आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए AC जो है वो यूज़ करते थे। लेकिन अभी क्या है कि कम्युनिकेशन के अच्छे मीडियाज़ जो हैं वो हमको मिल गए हैं, और जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो हम इथरनेट या उस पर जो है, तो उसके लिए हम मेनली अभी जो यूज़ होते हैं दैट इज़ 24 वोल्ट DC इनपुट और आउटपुट। तो DC में भी हमारे पास 24 वोल्ट DC ही ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि 24 वोल्ट 5 वोल्ट का, 12 वोल्ट का, वही 12 वोल्ट 5 वोल्ट और 48 वोल्ट के भी आपको IOs मिल जाएंगे। जब हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा कि हमारे पास सिंक और सोर्स, तो बेसिकली हमें 2 सीरीज़ पे यहाँ कंसंट्रेट करना है, QX40 और QX80। तो यहाँ Q जो है वो तो Q सीरीज़ का PLC है, X डिनोट फॉर ये इनपुट है और Y जो है वो डिनोट करता है कि ये आउटपुट है। तो जब हमारा नेगेटिव इनपुट या नेगेटिव आउटपुट वाला सिस्टम होगा तो हम 40 वाली सीरीज़, चाहे वो इनपुट है आउटपुट है, उसको सेलेक्ट करेंगे। और जब हमारा पॉजिटिव इनपुट और पॉजिटिव आउटपुट है, मीन सोर्स आउटपुट है, तो हम अपना QX80 या QY80 वाली सीरीज़ को सेलेक्ट करेंगे। अब ये नॉमेनक्लेचर में जैसे देखेंगे तो 4 जो है वो नेगेटिव के लिए है और 8 जो है वो पॉजिटिव के लिए है। 0 जो है आपका 16 चैनल का कार्ड है, आपका 1 है दैट इज़ 32 चैनल का, मीन्स QX40 जो है वो 16 चैनल का। आपको ये इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ भी मिल जाएगा। 41 है तो 32 का मिलेगा और मैक्सिमम इसमें 64 तक का आता है, तो 42 में आपको 60 को। इसी तरीके से आप देखेंगे आउटपुट में जाएंगे, इसी तरीके से अगर सोर्स इनपुट में देखेंगे आप
तो 80 में 16 चैनल का, 32 जो है वो 81 और 82 में आपका 32 चैनल का। सेम नोमेनक्लेचर जो आपका आउटपुट में भी मिलेगा। क्यू वाई जैसे मैंने कहा कि डिनोट करता आउटपुट, ट्रांजिस्टर आउटपुट। तो क्यू वाई 41 जो है वो 32 का हो जाएगा, 40 जो है 16 चैनल का और 42 जो है आपका 64 चैनल का। तो जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इनपुट आउटपुट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये एक कार्ड ले लिया है। अब जब 32 या 64 का लेंगे तो उसमें क्या है कि आपको स्क्रू टाइप का जो टर्मिनल वहाँ से टर्मिनेशन का ऑप्शन नहीं आता, तो उसके लिए आपको ऑप्शनल जो है ये ऑप्शंस हैं कि उसके थ्रू जो है आप ये फील्ड वायरिंग इसके थ्रू की जाती है इसमें। तो मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, तो इसका भी ये ऑप्शन इसमें आता है। तो ये इस तरीके से कार्ड लग जाएगा। इसी तरीके से इनपुट आउटपुट जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आप फिर उसके नेक्स्ट आता है आपका एनालॉग कार्ड। एनालॉग कार्ड के लिए आप जाएंगे, एनालॉग में देखेंगे आप Q6 जो है वो डिनोट करता है कि ये Q इसका है, सीरीज़ का जो है कार्ड है। उसके बाद 4 जो है वो डिनोट करता है कि 4 चैनल का है। 8 होगा तो 8 चैनल का आएगा, 68 आ जाएगा उसमें, ठीक है। AD है दैट मीन्स वो एनालॉग इनपुट कार्ड है। DA होगा दैट मीन्स वो एनालॉग आउटपुट कार्ड है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अभी जो एक 64 चैनल के मिलेंगे उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि वो वोल्टेज और करंट दोनों में अवेलेबल होता है, बट आपको 68 के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको वोल्टेज इनपुट चाहिए या करंट आउट। उसके हिसाब से आपका UDV में वोल्टेज है और ADAI में जो आपका करंट आएगा। फिर ये इसमें चैनल आइसोलेटेड भी आपको मिलेंगे, ये DH, ये जो GH वाले हैं दैट इज चैनल आइसोलेटेड जो है आपको कार्ड्स भी इसमें मिलेंगे। सेम इसी तरीके से इसमें लोड सेल इनपुट का भी मिलेगा आपको। फिर आपका RTD के लिए मिलेगा, थर्मोकपल के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 64 डिनोट 4 चैनल का, सेम वो नोमेनक्लेचर सब में आपको मिलेगा। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जनरली 64 AD जो है वो मेनली यूज़ होते हैं एनालॉग में। उसके बाद आते हैं आपका काउंटर एंड पोजिशनिंग मॉड्यूल। काउंटर एंड पोजिशन मॉड्यूल में QD60P8G करके है, ये 8 चैनल का है, लेकिन ये ओनली 30 kbps के लिए ही यूज़ होता है। मेनली इसमें 3 कार्ड्स जो हैं ये जनरली ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, Q62, Q62E और Q62D। यहाँ ओपन कलेक्टर टाइप का आपका एनकोडर या हाई स्पीड इनपुट है, उसमें आप इन दोनों में से कोई 62 और 62E में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब डिफरेंशियल आउटपुट, डिफरेंशियल एनकोडर या डिफरेंशियल इनपुट टाइप का होगा तो उसमें आप Q62D टाइप का यूज़ करेंगे। इसके अलावा फिर Q63P6 ये 6 चैनल का है। फिर उसके बाद जो है सिंपल मोशन में जो है आपका इसमें मिलेंगे QD77, ये GF जहाँ लगा है मीन्स वो सीसीलिंग आई फील्ड 4 है कि मीन्स 4 एक्सिस, 8 है तो 8 एक्सिस, इसी तरीके से ये है। इसी तरीके से SSC नेट बेस्ड जो होगा वो MS2, MS4, MS16 आपका कितनी सर्वोज आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। फिर इसी तरीके से पल्स आउटपुट, जहां आपको पल्स टाइप जो है सर्वोज को कंट्रोल करना है, उसके लिए आप QD70P8 पल्स टाइप होगा और D जो है वो आपका डिफरेंशियल आउटपुट टाइप होगा। फिर इसमें जो आपका एक आता है दैट इज़ जो इंफॉर्मेशन और नेटवर्क रिलेटेड जो कार्ड होंगे वो आप जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन नेटवर्क मॉड्यूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे ईथरनेट का हो गया, सीसी-लिंक आई कंट्रोल हो गया, मेलसेक नेट हो गया। फिर सीसी-लिंक पे जाना है आपको तो BT11 करके होगा, ये सीसी-लिंक आई फील्ड का कार्ड है।
ठीक है, ये CC लिंक BT11, BR11, तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अपना ये सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट रैक की तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट में आपका दो किस्म के रैक, एक 55 सीरीज़ का है और एक 6 सीरीज़। 5 सीरीज़ का आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपका मेन ऊपर वाला रैक में आपके देखा पावर सप्लाई सफिशिएंट है और आपको एक दो कार्ड ही लगाने हैं। इसमें देखो दो ही मिलेंगे आपको, 55 और 52। तो आप जो है इससे प्रीवियस रैक का जो पावर सप्लाई है उसकी पावर इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा इसका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। नहीं तो आपका ये 6, 5, 8 और 12 स्लॉट्स में आपको ये मिलेंगे। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम कितना 7 जो है आप, तो इसमें पावर सप्लाई वाला किया तो इसलिए मैंने ये पावर सप्लाई मांग रहा है। अब ये डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से ये रैक टू रैक जो एक्सटेंशन रैक के जो केबल है वो भी आपका कितना साइज़ है उसके हिसाब से आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 0.45 पे डिफ़ॉल्ट आता है, तो ऐसे ही हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका परचेज लिस्ट अगर आपको देखना है, इसमें आप देखेंगे कि ये पावर कंजम्पशन जो है ये दिखा रहा है कितना 5 वोल्ट का कितना कंजम्पशन हुआ, कितना 6 एम्पियर अवेलेबल था और 1.93 इसमें। इस वाले में भी देखोगे 6 एम्पियर के, क्योंकि सेम पावर सप्लाई हमने दोनों 61 पी लिए, तो ये कितना कंज्यूम हुआ है 0.13 एम्पियर। तो यहाँ से आपको कितना करंट कंजम्पशन हुआ है, प्लस इस CPU की जो कैपेसिटी है 4096 पॉइंट की, तो 80 पॉइंट्स जो हैं आपके अब तक आप सेलेक्ट आपने यूज़ किए हैं इसमें। दूसरा, अगर कॉन्फ़िगरेशन चार्ट में जाएंगे तो आपका इसमें इसका साइज़ कितना विड्थ हो रहा है, कितना क्या है, दूसरा रैक का जो आपको इसमें मिल जाएगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वो उसको कॉपी करके जो है उसको सेव भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको प्राइस लिस्ट इसकी चाहिए तो इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे, इसमें पेस्ट स्पेशल जाएंगे, राइट क्लिक करके और यूनिकोड सेलेक्ट करके आप इसमें पेस्ट कर देंगे। तो ये जो आपका प्राइस लिस्ट जो है वो आपके VUM यहाँ पर बन जाएगा। अब इसमें एक अगर आपको जो है कोई इसमें जो है GOT सेलेक्ट करनी है, एक कनेक्ट करनी है, तो वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। CPU चेंज करना है, नेटवर्क रिलेटेड प्रोडक्ट कुछ आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये नेटवर्क रिलेटेड आपका तो खुल जाएगा, CC लिंक, TCN जो भी है।